हेलो चेक चेक। अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर है डीप में, सो एक ही रन मिलेगा। ये मैच रानीगांव रॉकर्स एंड सेवाड़ी टर्नर्स। अच्छा शॉट और कमाल का पुल, यार लाजवाब स्ट्रोक है। यादें ताजा कर लीजिए आप रोहित शर्मा की, इतना अच्छा पुल था ये। रिप्ले देखो आप लोग प्लीज पहले। एंड हमारे मैक्सिमम के पार्टनर है, सिक्सर के पार्टनर है री सिग्नेचर ज्वेलरी। हाँ मैं देसुरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यहाँ पे वो स्टेज के पास आ जाए। मुकाबला शुरू हो चुका है, ये आज की शाम का दूसरा। संजय भाई स्मैशर्स ग्रुप, संजय भाई, शौमिल भाई, संजय भाई, शौमिल भाई, आनंद भाई। स्मैशर्स ग्रुप संजय, शौमिल, आनंद भाई प्लीज आप लोग। शौमिल भाई, शौमिल भाई, शौमिल भाई टॉल हैंडसम हंक। सौमिल दाढ़ी वाले लंबू स्मैशर कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के पास आए। सौमिल तकतगढ़, 7 फुट हाइट, बड़ी बड़ी दाढ़ी, छोटी छोटी मूछे, प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आए। ये बुलाने का सबसे प्यारा तरीका नितिन भाई का है, क्योंकि हम कब से शौमिल भाई कह के बुला रहे हैं तो वो तो नहीं सुन रहे थे। अब उनके जो प्यार से इस मैसेज ग्रुप उनको बुलाता है, जब इस तरीके से बुलाया गया तो वो आए। वेलकम ब्रदर्स। नजर डालते हैं एक बार स्कोर पर। 1 ओवर के बाद चौका। भाई इस माइक में थोड़ा सा बैस डालना ना, डीजे वाले भाई। चेक 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 टेस्ट, हेलो चेक, हेलो चेक चेक टेस्ट। इसका वॉल्यूम एडजस्ट करना मेरी आवाज के हिसाब से। चेक, हेलो चेक 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 टेस्ट। स्मैशर्स कप 2019 के लॉन्च प्रेजेंस स्मैशर्स कप 2019। बेटर थैंक यू। और इसी के साथ हमारी पहली जो इसकी पहली वाली इनिंग्स थी उसके आइए हम देखते हैं कि एक सेकंड, बस एक सेकंड। बाली गांव की टीम कॉस्मोस एंड धीरज भाई एंड सुराना गांव की टीम आरएमटी मास्टर्स सुराना। सो आपका प्लेइंग 11 कंफर्म कर लो एंड टॉस के लिए भी रेडी रहो प्लीज। अगेन आई रिपीट, आरएमटी मास्टर सुराना एंड बाली गांव की टीम कॉस्मोस 11। धीरज भाई एंड सुराना के कैप्टन प्लीज प्लेइंग 11 कंफर्म कर लो, या प्रमोद भाई कैप्टन हो तो प्रमोद भाई कर लो प्लीज। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रियंका। ऑलराइट, थैंक यू आलोक। वेल इसके पहले हमारा जो मैच हुआ तो आइए उस मैच के देखते हैं किसने क्या क्या अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं। हमारे मैन ऑफ द मैच जो है यहाँ पे इस पिछली मैच के वो है ऋषभ, एंड जो है देसुरी यूथ ग्रुप से। सो कैन वी हैव ऋषभ हियर। एंड इनका स्कोर था 2 ओवर्स में 10 रन और 2 विकेट। नितिन भाई कैन वी हैव यू हियर। नितिन जी कैन वी प्लीज हैव यू हियर। हमारे जो नितिन जी यहाँ पे हैं ये को पावर्ड बाय पार्टनर है साकरिया ज्वेलर्स से। प्रियंका हमारे 2 नितिन भाई हैं और जब आप बोलते हो तो दोनों नितिन भाई का दिल गार्डन हो जाता है। किसको बुलाया गया? दोस्तों हमारे बीच में पावर्ड बाय स्पॉन्सर साकरिया ज्वेल्स के नितिन भाई साकरिया आ जाइए सर, आ जाइए। और साथ में श्रीपाल जी साकरिया भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि सर आप भी आ जाएं प्लीज। और ये आई थिंक इस समय ये जो प्राइज देने जा रहे हैं सबसे ज्यादा खुशी इनके चेहरे पर है, उसकी वजह साफ है क्योंकि
इनकी ही गांव की टीम ने पिछला मुकाबला जीता है, देसरी बने हैं चैंपियन पिछले मैच में। सो अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनके हाथों से दे या फिर कुछ बात करें पहले इनसे? पहले कुछ बात Yes. करेंगे ना, ऐसे कैसे दे देंगे? पहले आप मुझे बताइए, इतनी जो खुशी अभी जैसे अरमान ने कहा कि आपकी शक्ल पे इतनी खुशी दिख रही है, थोड़ा हमें भी बताइए और अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। खुशी तो अभी क्या, ये जो टीम है श्रीपाल जी हमारे साथ में। श्रीपाल भाई खुशी बहुत खुश होंगे, दोनों मैच जीत हासिल की देसरी ने। डेफिनेटली, कल भी जीते और आज भी जीते, आज और बेटर तरीके से जीते। मतलब फुल टीम का सपोर्ट सॉलिड था आज और सबका परफॉर्मेंस इन टॉप गियर बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली खुशी तो डेफिनेटली है। और श्रीपाल भाई एक और चीज बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली कि आपके जो बैट्समैन थे पहले 2 ओवर में 12-13 रन बनाए, बहुत ही आराम से स्मूथली कामली बल्लेबाजी कर रहे थे, एंड देन 3rd ओवर में उन्होंने पूरा गेयर शिफ्ट किया, चेंज किया। वाज दैट अ स्ट्रेटजी प्लान जो उनके साथ शेयर किया गया था? वही स्ट्रेटेजी थी कि 2 ओवर में 14 रन 15 रन आ गए तो फिर हिटिंग 3rd ओवर पावर प्ले है तो उसमें चांस ले सकते हैं। और हितेश अच्छे बैट्समैन है, हम लोग ने प्रैक्टिस इतना साथ में किया तो हम उनकी एबिलिटी सबकी जानते हैं, विनीत की, हितेश की, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच श्रीपाल भाई, बने रहिए हमारे साथ। आपके हाथों से हम अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक मिनट अरमान, आप अवार्ड देने के पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नितिन जी से पूछूंगी कि स्मैशर्स के साथ एसोसिएटेड है तो क्यों ना हम इनसे स्मैशर्स के बारे में कुछ जाने। जी हाँ, जरूर। आप हैं, बिल्कुल हैं, मुझे पता है। मैं कल से टी शर्ट्स के कलर जो चेंज होते होते देख रही हूँ। हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है के लाउंज और ये सब, मुझे लॉमैन की टी शर्ट्स और इनकी जो और सिस्टर कंसर्न कंपनीज है, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगी, आप तो हैं स्मैशर्स के मेंबर, कमिटी ग्रुप में हैं, पर आप हमें बताइए स्मैशर्स के साथ एसोसिएटेड होकर कुछ क्या कहना चाहेंगे? अभी स्मैशर से आज से तो एसोसिएशन नहीं है, ये किशोर भाई अच्छी तरह जानते हैं। उधर बैठ के खड़े रह के तालियां बजा रहे हैं, उनको पता है ऑलरेडी कितने साल से एसोसिएटेड है हम लोग। तो और ये टूर्नामेंट और हाई लेवल पे बहुत अच्छी रीत से चल रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट बोल सकते हैं जो राजस्थान यूथ में हो रहा है। MTC है, स्मैशर्स है, CFA है, सब टूर्नामेंट्स अच्छे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स है ये। जी हाँ श्रीपाल भाई, और वन ऑफ द बेस्ट क्यों है आप देख सकते हैं मैदान पर भी जो मैच चल रहा है उसमें रानीगांव रॉकर्स ने 2 ओवर में 28 रन बना लिए हैं। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं प्रतीक और उनके साथ में मयांक। और अब कर दें हम प्रेजेंट अवार्ड्स, क्योंकि प्लेयर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल प्राइजेस और लेने भी के लिए। काफी सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अभी हमें देना चाहेंगे। सो सबसे पहले मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऋषभ, जैसा कि हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है। सो प्लीज आ जाइए ऋषभ एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच अवार्ड। सो हियर वी गो, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी टू ऋषभ। श्रीपाल भाई आप भी हाथ लगा दीजिए। Congratulations ऋषभ फॉर बिकमिंग मैन ऑफ द मैच प्लेयर once again, second time in a row man of the match. Yes, congrats. Okay, चलिए नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट अवार्ड इज बने रहिए श्रीपाल भाई। हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है दैट इज मोमेंट ऑफ द मैच, और मैं आपको बता दूं मोमेंट ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर, हमारे पार्टनर जो है वो है SP शाह, एंड दिस हैज बीन वन बाय अक्षत जैन, जिन्होंने जो है देसरी यूथ ग्रुप से हमारे बीच में अक्षत जैन। जी हाँ, उन्होंने 1 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट्स लिए। अक्षत जैन इज द प्लेयर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षत। एंड द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड, और इसके जो स्पॉन्सर हैं पलक ज्वेलर्स, हमारे कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है पलक ज्वेलर्स। एंड बेस्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्रियांक जैन फ्रॉम देसुरी यूथ ग्रुप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पलक ज्वेलर हैं हमारे स्पॉन्सर कैच ऑफ द मैच के। कांग्रेस, क्या बात है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये जीवन के पवित्र गठबंधन में जुड़ने जा रहे हैं, बंधन में जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई एडवांस में उनको, और सभी लोग को इनविटेशन ऑलरेडी दे दिया है प्रियांक ने। थैंक यू सो मच प्रियांक। कहां पर, मुंबई में या फिर राजस्थान में? मुंबई में, तब तो हम भी आएंगे। इन्होंने ऑल एवरीवन इज इनवाइटेड बोल दिया। आई एम श्योर आपको पता ना यूट्यूब पे लाइव चालू है, क्या आपका कहना है कि जो ये सब देख रहे हैं उन सभी को आप इनवाइट कर रहे हैं? वो सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे।
चलिए अगले अगले अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस दरमियान मैदान पे एक विकेट गिरा है, या तो विकेट गया या तो चौका या सिक्सर गया है। अगला जो हमारा अवार्ड है वो है स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। हमारे स्टार ऑफ द मैच अवार्ड के जो स्पॉन्सर हैं वो है ट्रैवल स्टोरीज। यस, ट्रैवल स्टोरीज इज अ स्पॉन्सर फॉर स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। एंड स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्लेयर हु स्कोर्ड 20 रन्स नॉट आउट इन जस्ट 11 बॉल्स। बराबर है ना भाई? जी हाँ, ये है हितेश। सो स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हितेश फ्रॉम देसुरी यूथ ग्रुप। सो ट्रैवल स्टोरीज की तरफ से ये पुरस्कार फॉर स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। वैसे अरमान, आपने देखा है कि जितने भी अवार्ड्स हैं ये सारे So- देसुरी यूथ ग्रुप को ही गए हैं। कांग्रेचुलेशंस हितेश एंड थैंक यू सो मच श्रीपाल भाई। एक टीम के साथ में फोटो हो जाए। हम अगले मैच का टॉस भी यहीं पर करेंगे। द नेक्स्ट मैच इज बिटवीन somebody please help me, who are the teams who will be playing next? Okay, Cosmos 11 Bali and Surana, RMT Surana, right? Yes, RMT Masters Surana। प्लीज आ जाए कैप्टन टॉस के लिए। स्कोर बता दें आपको, 2.4 ओवर के बाद स्कोर 36, एक विकेट। इस दरमियान एक और जबरदस्त स्ट्रोक है, मयंक शाह है बैट्समैन। टॉस के लिए कैप्टन्स फ्रॉम आरएमटी मास्टर्स सुराना एंड कॉस्मोस 11 बाली के कैप्टन प्लीज आ जाएं स्टेज पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। यहां पर हम इंडिविजुअल प्राइजेस में मशगूल हैं। देसुरी के प्लेयर्स ने सभी जो प्राइजेस हैं उनको समेटा अपनी झोली में, और वहां दूसरी तरफ अगर मैदान पर रुख करें तो रानीगांव रॉकर्स के जो बल्लेबाज हैं, पहले प्रतीक और अब मयांक, हर ओवर में रनों का जो अंबार है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। मात्र 3 ओवर में 40 का आंकड़ा चूम चुकी है रानीगांव रॉकर्स की टीम। आउट हुए हैं बल्लेबाज प्रतीक, मयंक शाह अभी भी मैदान पर टिके हैं और नए बल्लेबाज आए हैं सनिल। तीसरा ओवर पावर प्ले का भी समाप्त हो चुका है। हमारे पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं जॉली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और अब दोनों कैप्टन आ चुके हैं। आप अरमान देख रहे हैं मतलब कितनी ही स्ट्रैटेजिक तरीके से स्मैशर्स ग्रुप ने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे एक तरफ गेम चल रहा है, एक तरफ अवार्ड चालू, एक तरफ टॉस भी चालू है। मतलब कोई भी जगह ना हमें खाली रखा और सबको एंटरटेन करते हुए यहाँ पे रखा हुआ है। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से सारे स्पॉन्सर्स के साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स ऑल्सो। जैसे ये अभी हमारा टॉस है, जो नेल्स एंड हैमर हमारे जो टॉस का बॉस स्पॉन्सर हैं। तो अभी हम आपको बता दें कि एक साइड हैमर है और एक साइड स्मैशर्स ग्रुप लिखा हुआ है। तो आपको कॉल लेना है, कौन कॉल लेगा? कॉस्मोस 11 बाली या फिर आरएमटी मास्टर्स सुराना के संजय। स्मैशर्स इज द कॉल एंड हैमर इज। सो टॉस जीता है कॉस्मोस 11 बाली ने। रुकिए प्रमोद भाई, पहले बैटिंग क्यों? अच्छा टारगेट मारना है और रन रेट भी ध्यान में है कि लीग मैचेस बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ 10 में से 4 टीम ऊपर आएगी, तो रन रेट ध्यान में रख के मैच खेलना है। जैसे ये लोग मार रहे हैं 3.1 ओवर में 47 हो गए, आप लोग की चाहत क्या रहेगी? बस जैसे ये लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे तो भी बस है। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे विद अस प्रमोद जी, संजय जी जो कि आरएमटी मास्टर्स सुराना के कैप्टन है यहाँ पर। सर, आप लोग को पहले गेंदबाजी करनी है और वो भी ऐसी टीम के साथ जो स्मैशर्स कप 2019 के मजबूत दावेदारों में से एक है। क्या आपका प्लान है पहले गेंदबाजी को लेकर? हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, बट अभी पिच के हिसाब से देखते हैं किस तरह से खेल सकते हैं। थैंक यू डीजे। एक और सिक्सर मैदान पर निकल गया। आपको पहले गेंदबाजी, थैंक यू डीजे, थैंक यू। पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत सतर्कता के साथ और सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। ऑल द बेस्ट संजय जी एंड ऑल द बेस्ट प्रमोद। मैदान पर चल रही है रंगों की बरसात, रनों की बरसात और रनों की रंगोली सजा रहे हैं। हम तुरंत जुड़ रहे हैं अब मैदान पर। एक और बेहतरीन स्ट्रोक है, क्या इस मर्तबा भी सिक्सर? जी हां, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर निकलते हुए, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, आई थिंक ये था तीसरा। बार बार लगातार एक के बाद एक 3 सिक्सर निकलते हुए री सिग्नेचर ज्वेलरी रानीगांव रॉकर्स पूरी तरह फॉर्म में नजर आते हुए। थैंक यू डीजे।
अच्छा वैसे अरमान, मैं अभी थोड़ी देर से ये आपसे वहाँ पे पूछने वाली थी कि हमारे चीयर लीडर्स जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और देखिए जैसे ही हमारे सिक्सेस यहाँ लगते गए, 3 सिक्सेस आई थिंक एक साथ, राइट, और वैसे ही मुझे यहाँ अब हमारी चीयर लीडर्स दिखाई दे रही हैं, एंड these cheerleaders are also sponsored by our title sponsor K Lounge. दिल से जो बात निकले वो असर रखती है, और सिर्फ पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। आपके दिल से आवाज निकली कि चीयर लीडर्स आ जाए, वो आपके सामने हाजिर हैं। और दूसरी तरफ बड़े रनों का अंबार बनाने की जो चाहत है, उसमें रानीगांव रॉकर्स के बल्लेबाज हर ओवर में सिक्सर के साथ ही बात कर रहे हैं। एक और I think re-signature बोलने नहीं देगा jewelry. भाई, बोलने नहीं देगा, बोल लेने दे भाई, 2 सेकंड लगाऊंगा खाली बस। री सिग्नेचर ज्वेलरी बोलूं वैसी बजा दे, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर And बजा दे भाई। I'm sure मेरे अब वो भी नाराज हो गए, नहीं बजाएगा भाई अब वो। चलिए थोड़ा सा बजाइए coordination बजाइए दिखाते हैं, हमारे दिखाते साथ। अब हैं हमारे coordination। बीच में चीयर लीडर्स भी आए हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी बनता है, तो चलिए थोड़ा सा म्यूजिक बजा दीजिए। इस एक ओवर- और जैसे ये ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। 4 ओवर आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। ये ओवर के दरमियान हम चीयर लीडर्स का परफॉर्मेंस ही देखेंगे। 4 ओवर समाप्त हुए, एक बार स्कोर पर नजरें डालते हैं। 4 ओवर के बाद 68-1। भाई आप डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 1 मिनट पूरा बजा दे भाई। डीजे वाले ओवर टू यू। सो 4 ओवर कंप्लीट हुआ, 68 रन्स बने हैं। इस मैच की जो इनिंग की स्टार्टिंग का समय था वो था 7:13, और ये मैच सही समय पर चल रहा है, इसके बावजूद कि रन्स बहुत बन रहे हैं। और इस दरमियान ये निकलता हुआ एक और सिक्सर, रनों की बारिश होती हुई यहां पर, मैं तो ये कहूंगा कि रनों का संग्राम। री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। सर कितना हुआ? मुझे लग रहा है, और शायद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने सिंगल्स आए हैं उससे ज्यादा सिक्सर आए हैं इस मैच में अभी तक। पिछले ओवर में हमने देखा 4 सिक्सर, इस ओवर में फिर से एक सिक्सर के साथ शुरुआत हुई, और इस बार सिक्सर नहीं तो चौका ही सही। री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। Number 2 on 79. सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटा बैठो बैठो। एक नहीं दोनों ही छोर से हो रहे हैं हमले, और रानीगांव रॉकर्स के बल्ले ही बल्ले। हर ओवर में रन्स बनते चले जा रहे हैं। क्या यार, 79 रन्स बन चुके हैं। शायद हाईएस्ट होगा हमारे इस एडिशन का। कितना है? जी हाँ, अब तक का ये हाईएस्ट टोटल बाय एनी टीम इन 1 इनिंग। ये व्हाइट बॉल का इशारा। अब तो ये 80 भी पूरा होता हुआ इस व्हाइट रन से। 80 अप। गेंदें बची हैं सिर्फ 2। और स्ट्राइक पे कौन है? बैट्समैन कशिश हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे सनी। ओहो, सनिल मेहता ने 26 बनाए सिर्फ 6 गेंदों में। एंड अच्छी कैच, बहुत शानदार कैचिंग। विकेट गिरता हुआ, रंग में थोड़ा सा भंग पड़ता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। रन्स तो बहुत बने हैं, लेकिन ऐसा लग रहे हैं
करते हैं। सो लास्ट बॉल आई गेस आनी बाकी है। यस, सो रानीगांव रॉकर्स ने रॉक किया पहली इनिंग में, लेकिन कहते हैं ना कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे थोड़ा सा पानी और है। एक इनिंग अच्छा खेल के रानीगांव रॉकर्स मत समझो कि खेल हुआ खत्म, ये ना भूलो कि एक इनिंग की कहानी अभी बाकी और है। थोड़ा वो मिलना चाहिए ना। 82 रन बने 5 ओवर में, लक्ष्य रहेगा 83 रनों का। जुड़ेंगे आपसे तुरंत दूसरी इनिंग में आंखों देखा विवरण स्मैशर्स लेकर। ग्रुप, स्मैशर्स ग्रुप, आप लोग कई महीनों से मेहनत कर रहे हो, कई दिन से मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये 4-5 दिन जो पर ऑलरेडी 3 मिनट का ब्रेक समाप्त हो चुका है। यह निवेदन है हर एक टीम के कैप्टन से कि इनिंग्स के दरमियान जो ब्रेक है वो 180 सेकंड का कर दे, 150 सेकंड का, ये 2.5 मिनट का ही ब्रेक है। सो प्लीज 2.5 मिनट के अंदर ही दूसरी पारी शुरू होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है सभी टीमों को। 83 है टारगेट, 83 इज द लक्ष्य। Will quickly start the second innings. This is K Launch presents Smashers Cup 2019 powered by Sakarya Jewels, co-powered by Rivera Gems and Jewels. हमारे स्टार पार्टनर हैं कोठारी फैब्रिक्स। टाइम प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज वी रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन एंड अगेन। अंपायर्स आप भी पुश करते रहिए प्लीज, टाइम का ख्याल रखें। चलिए दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई। सो इनिंग शुरुआत का जो समय है वो भी हमारे स्कोरर अब लगातार उसका काउंट रख रहे हैं। इससे पिछली जो इनिंग रही 82 बनने के बावजूद वो बराबर 20 मिनट में समाप्त हुई, ऐसा मुझे साथी स्कोरर बता रहे हैं। हालांकि उमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब रन्स ज्यादा बने तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन पिछली पारी जो रही वो सही समय पर समाप्त हुई 20 मिनट के अंदर। दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी सभी टीमों के कैप्टन से कि वो इस बात का खास ध्यान रखें। 83 का लक्ष्य है सेवाड़ी स्टनर्स टीम को। यह है स्मैशर्स कप 2019। क्या यह पहला विकेट हो जाएगा? जी हां, वेरी वेल जज्ड कैच।
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कैच पकड़ा। रात्रि के समय फ्लडलाइट्स में इतना हाई ऊंचा गया हुआ कैच पकड़ना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है, और इस कठिन कार्य को बड़े ही सहजता के साथ यहां पर मुकम्मल किया प्रतीक राठौड़ ने। पहला विकेट यहां पर गिरा। क्या ये विकेट नंबर 2 है? जी हां, एक बल्लेबाज अभी आउट होकर पवेलियन पहुंचा भी नहीं था कि दूसरा बल्लेबाज भी उसी राह में निकलता हुआ। विकेट नंबर 2। दो बल्लेबाज ऑलरेडी आउट हो चुके हैं पहले ही ओवर में। 83 रन बनाना है। स्मैशर्स कप 2019 का ये सबसे बड़ा टोटल बनाया रानीगांव रॉकर्स ने। ऊपरी क्रम के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। प्रतीक ने अच्छी बल्लेबाजी की, मयांक ने अच्छी बल्लेबाजी की, सनिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, और फलस्वरूप जब ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर जाएं तो एक अच्छा टोटल बनना तो लाजिम है। हमने भारतीय क्रिकेट टीम को भी देखा है, अगर रोहित चल जाएं, उनके साथ राहुल चल जाएं, और 1 डाउन अगर विराट कोहली भी चल जाएं, तो फिर तो क्या कहने। वही हुआ रानीगांव रॉकर्स के साथ भी कि ऊपरी क्रम के तीनों ही बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया, कला दिखाई, और 82 रन्स बनाने में कामयाब हुए 5 ओवर के भीतर ही। सेवाड़ी स्टनर्स दूसरे इनिंग में पहला ओवर समाप्त, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बने हैं महज 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर में 81 रन्स चाहिए। फुल टॉस डिलीवरी जिसे मोड़ा गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। टीम रानीगांव रॉकर्स वुड नॉट माइंड कंसीडिंग दीज सिंगल्स प्रोवाइडेड इफ दे कीप अ गुड कंट्रोल ऑन बाउंड्रीज। अब तक कोई भी चौका या सिक्सर इस पारी में नहीं आया है। क्या ये पहला सिक्सर होगा? जी हां या नहीं, देखते हैं। कोशिश तो लाजवाब है। बाउंड्री लाइन पर छलांग लगाते हुए उस कैच को लपका गया, और वहां पर जो दर्शक हैं वो हमें हेल्प करेंगे, और हमारे जो वॉलंटियर भी हैं में जुड़ता हुआ सिक्सर के बाद सिंगल। पहली पारी की अगर मैं बात करूं तो पहली पारी में प्रतीक ने बनाए थे 15 रन, जिसमें 3 चौके लगाए थे। मयांक ने बनाए थे 36 रन, 3 चौका 3 सिक्सर, और इस दरमियान एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यह निकलता हुआ री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। थैंक यू डीजे। पिछली पारी में आए थे 7 सिक्सर और 6 चौके, और इस पारी में अब तक 2 सिक्सर्स।
रन्स बने हैं 22। ये चल रहा है ओवर नंबर 2। ओके सो जो ये एक और माइक है, तीसरी माइक डीजे, वी रिक्वेस्ट यू कि उसको भी ऑन कर दो सर। एक माइक जो लेडी एंकर के हाथ में बंद है शायद। हेलो हेलो, ऑलराइट। जो लोग यहाँ मेरे राइट साइड पे मैं देख सकती हूँ खड़े, जितने भी बैनर्स के पास जो भी लोग खड़े हैं, प्लीज बैनर्स पे अपना सपोर्ट देके खड़े ना रहे, वहां से थोड़ा साइड हो जाए। कॉस्मोस टीम बाली के जो भी लोग मैं यहाँ देख सकती हूँ राइट हैंड साइड पे, प्लीज बैनर से थोड़ा दूर होके खड़े रहिए। थैंक यू। कितने अच्छे लोग हैं ना, रुचांक, धीरज भाई, थैंक यू, विशाल कोठारी एंड ऑल। हाँ भाई। एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स के हमने आपके लिए बहुत खूबसूरत सा डगआउट बनाया। अगर मुझे कोई ऐसा डगआउट बनाया जाए और बोला जाए कि उसमें बैठ, तो मैं तो पूरा साल बैठ सकता हूं यार, इतना अच्छा डगआउट हो तो। और हमारे डगआउट के पार्टनर कौन है प्रियंका? महाकाली एक्सेसरीज हमारे डगआउट के पार्टनर है। इतना ब्यूटीफुल डगआउट इन्होंने बनाया है, लेकिन सही बात कहा ये आपने आलोक कि प्लेयर्स वहां जाके कोई बैठ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ ऐसे लग रहा है वहां पे एम्प्टी है, और हमें एम्प्टी देख के वो अच्छा नहीं लग रहा है। डगआउट बहुत ही खूबसूरत है। सो हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑल द टीम्स वी रिक्वेस्ट यू कि आपको अपने डगआउट में ही बैठना है। एंड हमारे डगआउट के पार्टनर महाकाली एक्सेसरीज से हमारे साथ चेतन भाई कल हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ पर, कुछ ही समय में हमसे जुड़ेंगे चेतन भाई फ्रॉम महाकाली एक्सेसरीज। और जैसा कि जी हाँ, अच्छा, इस मैसेज ग्रुप की खूबी ये है ना कि इतने सपोर्टिव हैं कि किसी भी स्पॉन्सर का नाम लीजिए तो उनका पूरा बायोडाटा बता देते हैं। एक्चुअली बताना जरूरी है ना, ऑब्वियसली साथ में एसोसिएट हुए हैं तो आई एम श्योर उनका भी ये काम है कि उनका जब तक डेटा पूरी बात उनके बारे में बताई नहीं जाए तो ऐसे काम कैसे चलेगा। कुछ और स्पॉन्सर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे डेकोरेशन पार्टनर, सभी स्पॉन्सर्स को आप सुन रहे हैं, हमारे डेकोरेशन पार्टनर एवरीवन जे एंड डेकोरेटर्स के संदीप भाई। क्या ये कैच होगा? ये फील्डर ने कहा कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। सो ड्रॉप कैच। संदीप भाई थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, क्योंकि डेकोरेशन की बात करें सर तो क्या होता है, किसी भी काम में ना 4 चांद लग जाता है। सो पावर प्ले ओवर की भी यहाँ पे जो शुरुआत है वो हो चुकी है। एंड आप सबको पता है कि जो हमारे पावर प्ले ओवर्स के स्पॉन्सर हैं वो है जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। यस, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर पावर प्ले स्पॉन्सर्स ओवर। आए हाय 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 हाय, एक बार नितिन भाई के लिए, एक बार एवरीवन। आलोक, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप कह रहे थे कि ये स्पॉन्सर्स और एसोसिएट्स के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, जैसे नितिन जी ने भी आपको बहुत अच्छी एक बात यहाँ पे बताई है, वो आप अपने शब्दों में समझाइएगा ज़रूर। मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन जो ये स्पॉन्सर्स के बारे में सब इतना अच्छा बोल रहे हैं, दिस इज स्मैशर्स कप 2019, लेकिन स्मैशर्स कप 2020 भी आने वाला है, इसलिए तो स्पॉन्सर्स के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें आगे भी स्पॉन्सरशिप सबसे चाहिए रहेगी। फुल लेंथ की गेंद थी, सिंगल खेला गया। मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं ना तो शायद विकेट गिरा क्या, अंपायर्स ने जी हाँ उंगली आसमान की तरफ, और ये विकेट नंबर गिर चुका है 3-20 पे तीसरा नुकसान। और आपको पता है इस मैसेज ग्रुप में ना बहुत अच्छी बात यह है ना कि सब बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हैं। हाँ। आपको पता है किशोर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, परेश भाई, और सबसे ज्यादा अच्छे वक्ता हमारे लेकिन इस समय हम चलते हैं हमारे नितिन भाई के पास, और बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको पता है। अभी आपको इन्होंने बहुत अच्छी कुछ तो भी लाइन बोल के बताई थी, हाँ। बट वो बोले ना बोले, इनसे कुछ सुनना चाहेंगे हम श्योर। देखिए नितिन भाई ये बहुत अच्छी आज स्मैशर्स ग्रुप की बात यह है कि हमारी जो आपस की कमेंट्री चलती रहती है, जैसे मेरी, आलोक और अरमान की, उसके साइड से ये पीछे से इनकी भी एक अलग स्पेशल कमेंट्री आती है। व्हाट डू यू से? These people are really very awesome. ये खड़े हैं इसके लिए मैं नहीं कह रहा। So, अच्छा ड्राइव सिंगल्स मिलता हुआ। अच्छा, आपको मैं बताऊं प्रियंका, ये सब चाहते ना तो ये सब हमारी और आपकी तरह ना अपने एसी शोरूम में, एसी घरों में, अपने एसी ऑफिस में आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन इस सब ने इतनी मेहनत की। इनके मुंह देखो। कि कैमरामैन किधर है? पोर्टेबल कैमरामैन, आजा बेटा, जहां पे भी आजा।
जयेश भाई यहाँ बैठे और संजय भाई, ये सब कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आप वो एडवर्टाइजमेंट देखती होंगी ना कि पहले मैं बहुत हैंडसम था, लेकिन धूप धूप में भाग भाग के काम 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 काम, और अब हम इतने हैंडसम दिख रहे हैं कि इनके सबके चेहरे देखो, आ हा हा, देखो कितना ज्यादा रौनक है। और रौनक से मुझे याद है, रौनक भाई कहाँ है, देखिए, हाँ आजा भाई थोड़ा सामने से। रन्स इस समय 23 हैं। स्कोरर 1 शॉट का इशारा आया है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि चलिए हम शुरुआत करते हैं, मैं जहां पे हूं वहीं से। किशोर भाई से क्यों ना शुरुआत करें? ये एक्चुअली सही बात कही है, ये हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं, हमारा किशोर काम भाई। थोड़ा सा आसान जरूर कर देते हैं इस चीज से। ये क्या बात कर रहे हो आप? किशोर दा का नाम तो मैंने सुना था, और क्या हमारे इस मैसेज किशोर भाई भी अच्छा गाते हैं? अरे बहुत बढ़िया गाते हैं ये। सर किशोर भाई, भी रिक्वेस्ट यू, एक लाइन। आई एम श्योर कि यूट्यूब पे भी जितने लोग होंगे सब चाहेंगे ना क्रिकेट के साथ साथ कुछ और एंटरटेनमेंट, जैसे हमारे इस मैसेज में क्या है पता है आपको? क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। यस, सो अरे एक इस लाइन आवाज में YouTube और पे अच्छा अब लगेगा। लाइव चालू है। इस गाने की लिरिक्स और इस गाने का जो मीन है वो यही डिमांड करता है कि इसमें वॉइस वैसी चाहिए जो इसमें तो गला थोड़ा बैठा हो। बिल्कुल सही बात है। सो फील्डर है डीप किशोर जी, में, अच्छी दो फील्डिंग, लाइन, अच्छी अच्छा। फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, अच्छा थ्रो। सो जैसे ओवर कंप्लीट होगा ना, हम चलेंगे किशोर भाई के पास। और थैंक यू सो मच किशोर भाई हमारे साथ बने रहने के लिए। कहाँ गए? अभी आएंगे किशोर भाई, अभी ओवर जैसे ही कंप्लीट होगा, और शायद ओवर कंप्लीट हुआ। जी हाँ, 3 ओवर हुए समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 3.1 हुए हैं, चौथा ओवर शुरू हो और ये चुका है। हमारा पावर प्ले था जो अभी अभी खत्म हुआ है, पावर प्ले राउंड। पावर प्ले स्पॉन्सर इज जॉनली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। टारगेट की बात करें तो राजेश एंड मेरे साथी स्कोर बताते हुए, टारगेट था 83 का। प्रतीक बॉलिंग करते हुए, ये जो गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है ना, इनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। प्रतीक, रानीगढ़ रॉकर्स। आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सेलेब गेस्ट आते हैं, शाहरुख, सलमान, कई बार हम देखे हैं। तो इसी तरीके से हमारे गेस्ट कौन है? ये सभी सुपरस्टार्स। आज आप लोग ने जो काम किया ना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिकेट के साथ साथ जो आप लोग नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग है सर। गौशाला का जो क्या है, किसका थॉट आया था यार? मैं तो यही कब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये गौशाला का जो सोच था कि आप लोग कैसे गौशाला के इस प्रोजेक्ट से जुड़े, ये किसका आइडिया था आप लोग में से? कोई तो एक दो लोग के दिमाग में आएगा। किशोर भाई रख बेटा कैमरा। सो आप सबने सोचा? सबने सोचा था 4 साल पहले, 1 साल, सबने 4 साल पहले सोचा था और ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और पूरा कर रहे हैं। और जैसा आप सुन रहे हैं कि ये सोचा जा रहा था ना प्रियंका, कि स्पोर्ट्स के साथ साथ क्या और अच्छा हो सकता है, हम समाज को जोड़ रहे हैं। इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि स्पोर्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एजुकेशन। महात्मा गांधी जी ने कहा था खेल शिक्षा के जितना ही महत्वपूर्ण है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा इतना ये होता है कि आप सभी लोगों को जोड़ते। खेल वो चीज है ना जो जख्मों पे मरहम लगाता है। वैसे आलोक, आप महात्मा गांधी तक तो जा भी रहे हैं। अभी आई थिंक मैंने एक बात मैं दावे से कह रहा हूं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बात कही थी सर कि खेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा के जितना इंपॉर्टेंट रखती है। और खेल से बहुत सारे फायदे क्या होते हैं? खेल से फायदे ये होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का काम करता है खेल। और उसके बाद अगर आप इतनी पवित्र सोच रखते हैं कि जो गौ माता है, हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी चले जाइए तो आप देखिए गौ को हम अपनी माता कहते हैं ना, माँ के जैसी। और ये बीड़ा उठाया इस मैसेज ग्रुप ने। मैं चाहता हूं कि कोई 2 शब्द उस बात पे। और संतोष भाई बहुत अच्छे बोलते हैं। किशोर भाई का गला बैठा हुआ है। संतोष भाई, ये जो ख्याल आया क्या? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 शब्द थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। फिर से हर तरफ तारीफ हो रही है आप लोग के अरेंजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ इस नोबल कॉज की। बस 4 साल पहले हम लोगों ने स्मैशर ग्रुप ने सोचा था कि कुछ क्रिकेट के साथ में कुछ नोबल कॉज में कुछ होना चाहिए था, तो ये सोच रखी और आज ये स्टेज आ गया है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और स्पेशल थैंक्स मेरे पूरे स्मैशर्स ग्रुप को
और हमारे जितने भी कॉ अडॉप्ट किए हैं उनको वेरी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और किशोर भाई का गला काफी बैठ गया है, तो अब इस समय ना मैं इनका ट्रांसलेटर बन जाते हैं हम। प्रियंका बोलो भाई। किस्मत बदलती गा नहीं रहे, तो आई थिंक इनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से इन्होंने एक गाना बजा दिया है इनका। तो किशोर भाई गाते तो और मजा आता, लेकिन खैर देखते हैं। देशी गानों पे विदेशी ठुमके। और अब उनके मूव्स अगर देखेंगे तो गाने के साथ साथ मूव्स भी उनके थोड़े से वैसे ही स्लो हो गए हैं। संजय भाई इतने चुप चुप क्यों हैं? जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी। किस्मत बदलती वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदल दे वेखे अपने मैं बदलदा वेखिया। सभी जो कमेटी, और मैं आपको बताऊं कि स्मैशर्स ग्रुप की लोकप्रियता का आलम यह है कि लॉन्च प्रेजेंट्स हमारा स्मैशर्स ग्रुप जो लगातार इतनी सफलताओं के बाद तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस हमारे ग्रुप में, हमारी इस फैमिली में जितने हमारे नए मेंबर्स आए हैं ना, आनंद भाई, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, और हम भी वैसे थे जब आए थे वीराने में। आनंद भाई कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है स्मैशर्स ग्रुप के साथ जुड़ के, और जब ये सब तमाम अपने समाज के लोग हैं, पूरा जैन समाज जुड़ रहा है, कितना प्राउड फील कर रहे हो सर? स्मैशर एक ग्रुप नहीं होके एक परिवार है। यहाँ पे हर मेंबर एक दूसरे मेंबर का अच्छे से ध्यान रखता है और मिलके काम करते हैं, और जब इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला तो और भी अच्छा लगा। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गहराई से पता चला कि कितनी मेहनत से ये सब चीज़ तैयार की जाती है, और कितनी मेहनत से ये चीज़ वापस तैयार होके आती है, तो कितना मजा आता है। अच्छा, लोगों आपके जो साथी कह रहे हैं ना पीछे से कि हर एक मीटिंग पे जो आइसक्रीम आती थी कि इतने सारे काम के बाद थोड़ा सा ठंडक मिले, थोड़ा सा मीठा हो जाए, वो आनंद भाई प्रोवाइड करते थे। बात सच है संतोष भाई, किशोर भाई? आई थिंक ये किशोर जी की आवाज कहीं उस आइसक्रीम से तो नहीं बैठी, तो नहीं बैठ गई। संजय भाई के पास चलते हैं। प्रियंका, संजय भाई कितना मजा आ रहा है, सच बताइए। लोग कल से लेके आज तक सिर्फ 2 शब्द ना, कितना अच्छा लग रहा है सर, ये बताइए, दिल से बोलिए। सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप लोग को 2 शब्द तो बोलना चाहिए ना। नहीं, अच्छा लग रहा है। कितना बहुत अच्छा। ऐसा जरा हाथ ऐसा फैला के, हाँ, और का सिक्सर आता हुआ, और हमारे सिक्सर के जो पार्टनर हैं वो है री सिग्नेचर ज्वेलरी। करो, हाँ, अपने लोगों का स्वागत करना। मुझे बार बार जॉन एलिया साहब याद आते हैं, आप लोग सब पढ़िएगा। वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इन हिंदी और उर्दू साहित्य, द ग्रेटेस्ट जॉन एलिया साहब। उन्होंने कहा था 2 लाइन, और इन बिटवीन विकेट गिरता हुआ, जैसे वक्त मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा आप। बाकी है। थैंक यू डीजे। जॉन एलिया साहब ने कहा कि हम आंधियों के वन में किसी कारवां से थे, जाने कहां से आए हैं, जाने कहां के थे, और मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास। मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास मतलब गर्मजोशी से, मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, और खातिर न कीजिए कि हम भी यहां के हैं। तो जो अपने ही हैं, अब उनको क्या खातिर करना, क्या उनका वेलकम करना। ये तब हुआ, मैं आपको बताऊं, जब जॉन एलिया इंडिया पाकिस्तान का डाइवर्शन हुआ, पाकिस्तान चले गए, फिर जब इंडिया आए तो इंडिया में जब उनका बहुमान हुआ, वेलकम हुआ, तो उस पर उन्होंने लिखा। ये सब क्रिकेट में इसलिए कह रहा हूं कि मैच थोड़ा वन साइडेड हो गया है, तो ये सब बातें मैं कर पा रहा हूं,
तो मैच चलेगा तो सिर्फ मैच। आई होप कि आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। हम इंडिया के किसी भी समाज के सबसे बड़े शो में हैं, क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के, खेल के। मैच समाप्त हुआ है, मैच को जीता है जबरदस्त अंदाज से रानीगांव रॉकर्स ने। नेक्स्ट मैच के लिए हम चलेंगे एंड आई रिक्वेस्ट अगले मैच के लिए बाली कॉस्मोस एंड बाली कॉस्मोस के सामने है RMT मास्टर्स सुराना।